जरा सुनिएगा। यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। हाय इस दफ़ा कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आवाम का तो हुआ, लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। माय गॉड, तबाह बर्बाद। भारत और बांग्लादेश मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी लोगो पर पाकिस्तान का नाम ना होने पर आईसीसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन यहाँ पर भी भारत की हठधर्मी नजर आ रही है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। देखिए, मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि इस पर हमारा कब्जा। आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल पता नहीं, पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल जरूर है। समझ आइए आपको नाजरीन। इसी तरीके से मुल्क भी चलता है और इसी तरीके से शायद आईसीसी को भी अभी चलाया जाएगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों अभी तक आपने जो इंट्रो में लास्ट वाली क्लिप में जिस बंदे को देखा वो कोई और नहीं, वो एक इंडियन जर्नलिस्ट है। पता नहीं इसकी बीसीसीआई या खासकर जैसा से क्यों ज़्यादा जली हुई रहती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाकी जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए पाकिस्तानियों ने जो वीज़ा अप्लाई किए थे, टिकट तो इन लोगों ने खरीद लिया, लेकिन वीज़ा जो अप्लाई किया उसको लेके जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने धड़ाधड़ पाकिस्तानियों के जो वीज़ा है वो कैंसिल किए हैं, रिजेक्ट किए हैं। इसको लेके अब जो पाकिस्तानी है वो रो रहे हैं। साथ में आम लोग तो छोड़ो, पाकिस्तान के नामी जर्नलिस्ट जो हैं उनके भी जो वीज़ा है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। और पीसीबी जो है वो राब्ता कर रहा है, तो ये क्या होगा फिर? हमारे तो वहाँ पे होंगे ही नहीं, फिर कुछ क्या होगा? मैं ये चीज़ मेरे लिए जो है वो समझ में ना आने वाली है जो आपने अभी बात की है। मेरे पास जो मेरा एक्रेडिशन आया था उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ देख के बता रहा हूँ जिसके अंदर ये बात की गई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये बात की थी कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, और उसमें एक जुमला इन्होंने ये कहा था कि अगर आप दुबई का वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं एज ए सहाफ़ी बात कर रहा हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपका एक्रेडिशन हो चुका है, आप हमें एक लेटर लिख दीजिएगा जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अभी रिसेंटली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वीज़ा मिल गया था। इस दफ़ा कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आवाम का तो हुआ, लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी। उनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इसके रीज़न जानने चाहिए। देखें, हमारे लोगों ने हमें बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ जाने के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ये इक़दाम करना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को जो है वो इमारात का वीज़ा दें। अगर समझ में आता है मुझे, पाकिस्तान का वीज़ा। और शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? चलें जी, जर्नलिस्ट का तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? किसी ने टिकट ले लिया, फैमिली से वादा कर लिया, 10 लाख रुपए, बच्चों से भी प्रॉमिस हो गया कि बेटा बैठेंगे स्टेडियम में फुल, क्या करेंगे? अगर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच ट्रैवल करके अमेरिका से या इंग्लैंड से पाकिस्तानी देखने के लिए आ रहा है, उसने टिकट भी 10-12 लाख रुपए का लिया होगा, इससे नीचे का टिकट तो लिया नहीं होगा। लेकिन अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी लोगो पर पाकिस्तान का नाम ना होने पर आईसीसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन कितनी बड़ी गलती है कि आपने लोगो ही नहीं चलाया जिसमें पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, तो पाकिस्तान का नाम ही शामिल ना किया जाना, यहाँ पर भी भारत की हठधर्मी नजर आ रही है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के ब्रॉडकास्ट में लोगों पर पाकिस्तान दर्ज था। अब आईसीसी ने इस मामले में तकनीकी खराबी का एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ही के मामले में ये तकनीकी गलतियां मुसलसल क्यों हो रही हैं। इससे पहले भारत
अपनी हठधर्मी पर कायम था कि अपनी जर्सी पे, अपनी शर्ट्स पे, अपनी किट्स के ऊपर वो पाकिस्तान का लोगो या पाकिस्तान का झंडा या नाम आवेजा नहीं करना चाह रहा था। वो मामला तो इतने बड़े इवेंट की अगर तैयारी की जाती है तो हर चीज को बार बार चेक किया जाता है, तो यहाँ पर टेक्निकल इशू जो है वो इस तरह का सामने आना, जबकि लोगो तमाम ममालिक के एक ही बार एक्सपोर्ट किए गए होंगे, एक ही बार लोगोस को लाइन किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम पीछे रह जाना, पाकिस्तान को शामिल ना किया जाना और फिर ये उज़र पेश करना कि कोई टेक्निकल इशू था, तो तमाम लोगोस तो एक ही साथ एक्सपोर्ट किए गए, फिर ये टेक्निकल इशू कैसे हो सकता है? जुनैद चंद्रशेखर भाई, ये गिला और शिकवा जिस पे आप भी एतराफ़ करते रहे, पहले पाकिस्तान ना आने की ज़िद, फिर जो कप्तानों का एक फ़ोटोशूट था उसमें भी अपने कप्तान को ना भेजना, अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाना, और अब पाक बांग्लादेश मैच के अंदर भी पाकिस्तान के लोगों को शामिल ना करना, ये सारी गलतियां पाकिस्तान को लेकर ही क्यों हो रही हैं या दानिस्ता तौर पे हो रही है? देखिए, मैं बार बार यही कहता रहा हूं कि इस पर हमारा कब्जा, आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल पता नहीं, पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल जरूर है। तो ये गलतियां आपको दिखेगी। मुझे लगता है ये ठीक है, आप सॉरी भी कह सकते हैं, इट्स इन बैड टेस्ट, बहुत बुरा लगता है जब ये सब चीजें क्रिकेट जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके सामने आती है, लेकिन ये सॉरी होता रहेगा और ये गलतियां दोहराते रहेंगे, और यही तरीका है। इसी तरीके से मुल्क भी चलता है और इसी तरीके से शायद आईसीसी को भी अभी चलाया जाएगा। बट मुझे ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी मुझे लेकिन ठीक नहीं लग रहा कि शेखर ये भाई, गलती जय शाह के आने उनसे के हुई बाद है। तो फिर इल्जाम सारा जय शाह के ऊपर आएगा, क्योंकि जय शाह साहब जो है वो इस वक्त संभाले हुए हैं आईसीसी की कुर्सी को, तो फिर तो ये इल्जाम डायरेक्ट भारत पर जाता है। आईसीसी को अगर देखा जाए तो होल्ड ही जय शाह कर रहे हैं, आईसीसी को भारत अगर रोल आउट कर रहा है, तो फिर हम किसके ऊपर इल्ज़ाम रखेंगे? इस तमाम तर जो अभी तक हरकत हो रही हैं, जो अभी तक हमारे साथ तमाम तर हम देख रहे हैं मामलात हो रहे हैं, भारत हमेशा से पाकिस्तान को दबाने की, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अगर इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान को मिल ही गया है तो उसकी मेज़बानी एक्सेप्ट करने में या फिर मैच यहाँ पर आके खेलने में कोई एतराज़ात तो नहीं थे। अभी तो तमाम एतराज़ात वैसे भी गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि तमाम टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी खुशबाश हैं तमाम टीमें और बड़ा इंजॉय कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर। देखिए, प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था इससे पहले भी, कराची तैयार नहीं होगा, लाहौर में ये प्रॉब्लम है, सब है सब। जब मैच हुआ, इतना सुंदर स्टेडियम सामने आया। इनफैक्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को, जिस तरह का कराची का स्टेडियम निकल के आया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। हमाद भाई, पहले ये लोगों वाले मामले पर आपकी राय क्या है? ये सारी गलतियां शरारत है या इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को लेकर ही, पाकिस्तान के लोगों पाकिस्तान आने को लेकर ही हो रही हैं? बिल्कुल शरारत है जनाब, इत्तेफाक नहीं है, इंटेंशनली ये किया जा रहा है और हमें पता है, हजम नहीं हो रहा असल में कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया पाकिस्तान सुपर लीग के तहत, और अब बायलैटरल सीरीज होगी। लेकिन जब तमाम टीमें आने को तैयार है, उनको कोई इश्यूज नहीं है सिक्योरिटी के। इंडिया वो भाई टीम है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आई है और मजबूरन हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आईसीसी, जिम्मेदारी तो आईसीसी की है, इसमें कोई एक्सक्यूज बनती नहीं है। देखिए, हर चीज का आपको बैकअप प्लान रखना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं। ये नहीं कि आप इतने बड़े इवेंट को करवा रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज हो गए, तो आपको समझ आ गया ना कि ये तो इंटेंशनली किया गया, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया, बाकी किसी से इशू नहीं है। तो दोस्तों देखो, ये जो भारतीय जर्नलिस्ट है इस पाकिस्तानी स्टूडियो में जो बैठ के बकवास कर रहा है, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से ही बीसीसीआई के खिलाफ बात करता है। आप कभी भी इसकी वीडियो देख लेना। साथ में ये जैसा को तो मतलब पता नहीं क्यों इसकी जली रहती है जैसा को लेके। बाकी जो पाकिस्तानियों के वीजा रिजेक्ट किए जा रहे हैं भाई, उसको लेके पाकिस्तानियों को रो रो के बुरा हाल है कि भाई यूएई में हम मैच देखना चाहते हैं भारत के साथ में, पाकिस्तान का तो यूएई गवर्नमेंट वीजा ही नहीं दे रही है। इसमें आईसीसी को बीच में आना चाहिए। आईसीसी क्यों आएगा? भिखमंगो, तुम गलत काम करते हो वहां पे जाकर, तुम जाकर वहां पे भीख मांगो और आईसीसी बीच में आए, आईसीसी तुम्हारे लिए वीजा लेके दे। वाह भाई वाह, क्या कहानी है पाकिस्तानियों। मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट तो आईसीसी इनको वीजा लेके दे भाई। और कंट्री हैं, हमारे इंडिया के लोग जाते हैं, उनके वीजा मिल जाते हैं उनको, तुम्हारे देश को क्यों नहीं मिल रहा? तुम अपनी कमियां, मतलब जो कमियां हैं उनको पूरा करो ना पहले। भिखमंगे आईसीसी पे, मतलब वही ना, इनको हर जगह साजिश निकालनी है, हर जगह साजिश निकालनी है भाई। जैसा
अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब इंडियन जर्नलिस्ट बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान के स्टेडियम बड़े शानदार हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 है, और भारत चाहता था कि भाई पाकिस्तान में टूर्नामेंट ना हो। तो टाइम पे टाइम किसने दिया? उसी जैसा ने दिया, नहीं तो कब का ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाता पाकिस्तान से। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।